हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का बिट 1। तो पिछले वीडियो में मैंने लैपटॉप पे पढ़ाया था। एक्चुअली में लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसीलिए मैंने अब पेपर पे पढ़ाना शुरू किया है। तो बाकी क्वेश्चन सारे पेपर पे मैं करूँगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 का बिट 1 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है। देखो, ये प्रूफ वाला सेक्शन है, ठीक है। तो इस पेज में मैंने सारे फार्मूला लिखे हैं। आपको ऑलरेडी मैंने फार्मूला तो बताया ही था सारा, ठीक है। तो ये सारे रेसिप्रोकल रिलेशन के फॉर्मूले हैं, ठीक है, आपको सबको पता ही होगा। और ये आइडेंटिटीज़ के सारे फॉर्मूले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर LHS का एक हेडिंग लगाएंगे। LHS पोर्शन में जो भी है उसको लिखेंगे। देखो, अब अच्छे से समझ चुके हो तो जल्दी जल्दी से सवाल बनाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ये सब, जो आपको बुक में गिवन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान दोगे इजी लगेगा, नहीं ध्यान दोगे तो टफ लगेगा। क्वेश्चन ये लिखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करते हुए ये निकालना है RHS में क्या गिवन है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखो। तो हमने रेसिप्रोकल का रिलेशन पढ़ा है। कॉस थीटा का क्या रिलेशन होता है 1 बाय साइन थीटा। तो ये एक एक करके मैं आपको फॉर्मूला नहीं दिखाऊंगा, आप ऑलरेडी समझ जाओ, ये सारे आपको पता होने चाहिए। देखो यहाँ पर कोसेक थीटा जो है 1 बाय साइन थीटा होता है, तो यही मैंने यूज़ किया है। तो हम रेसिप्रोकल रिलेशन को भी यूज़ करेंगे और आइडेंटिटीज़ जो हमारे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो मैंने आपको बताया था, इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो एक एक बार बार जहाँ पर यूज होने वाला है मैं वहाँ पर आपको ये सब उतना नहीं दिखाऊँगा, बहुत कम दिखाऊँगा। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, और एक बच्चे जो बच्चे चाहते हैं ऐसे लिखने को, आप इसे कॉपी में से लिख लो। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, क्योंकि सब यूज़ होगा अभी। चलो उसको रखते हैं साइड में। और यहाँ पर जैसे मैंने चेंज किया कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, तो यहाँ मैंने रेसिप्रोकल डाला। यहाँ पर भी रेसिप्रोकल क्या है, कॉट थीटा क्या फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहाँ हमने लिखा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है, इसका होल स्क्वायर दे दो। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देखो क्या गिवन है। अब यहाँ पर देखो ये 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो हम यहाँ पर अब जैसे हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा है, तो आपका एलसीएम भी हो गया कितना साइन थीटा। ओके, तो जैसे पता है आपको कैसे करते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं। 1 होगा, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 कितना 1 होगा माइनस, आपको पता है जो फ्रैक्शन के रूल्स तो आपको सबको पता ही होगा। तो एलसीएम डिवाइड विद दिस कितना है, डिवाइड साइन थीटा 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको नहीं बताना चाहिए, एक्चुअली क्लास 10 में पढ़ रहे हो आप, तो ये सब आपको पहले से आना चाहिए। तो इतना हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया आंसर हमारा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर का मतलब ये है कि आपका न्यूमरेटर में भी आपका स्क्वायर लगा हुआ है और डिनोमिनेटर में क्या है आपका साइन थीटा, इस पर भी आपका स्क्वायर है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब हम यहाँ काम करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ पर जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार मल्टीप्लाई। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या कि 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई किया गया है, इसका मतलब तो ये होता है। ओके, इक्वल टू यहाँ पर तो बीच में। फिर नीचे यहाँ पर लिखा है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। 1 माइनस कॉस थीटा होल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, फिर इसको डिवाइड कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा के वजह से एक फार्मूला होता है। साइन स्क्वायर थीटा का जो एक फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा आपको क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा साइन स्क्वायर थीटा जगह मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट स्टेप, 1 माइनस कॉस थीटा को वैसे ही रखता हूँ, ऊपर जो है उसको वैसे रखो, डिवाइडेड बाय ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है, ध्यान से देखना। 1 को अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा का ऐसे होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ऊपर जैसा है उसको वैसे ही रखो 1 माइनस कॉस थीटा होल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय। अब यहाँ पर जो है ए स्क्वायर, देखो ये ए बन गया, ये आपका एक अलजेब्रा का आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है फार्मूला, ये ए की जगह 1 है, बी की जगह आपका कॉस थीटा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फार्मूला ए प्लस बी, सॉरी मैं यहाँ पर ए लिख दिया, ए की जगह 1 है ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब ये ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो ऊपर यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ,
फिर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई है 1 माइनस कॉस थीटा के साथ, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा, जो बचा उसको हम लिख देंगे, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा रहा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा RHS है, यही तो हमें चाहिए था RHS, ठीक है, ये हमारा RHS। तो हमें लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई। तो LHS इक्वल टू RHS ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस यहाँ पर बढ़ा दे रहा हूँ, आई थिंक इट लुक्स फाइन नाउ। ओके, नाउ प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का बिट 2, जो कि ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, बस आपको सिर्फ देखना है और समझना है, ठीक है। तो अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, तो जैसे आपको सवाल में दिख ही रहा है LHS पोर्शन कौन सा है, RHS कौन सा है, तो बस यहाँ पर मैं हेडिंग लगा लेता हूँ LHS का, ओके। और यहाँ पर हम लिखेंगे cos A बाय 1 प्लस साइन A प्लस जो भी LHS पोर्शन है उसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाय cos A। तो ये हमारा LHS है, LHS का मैंने हेडिंग लगाया और LHS में जो भी है मैंने उसको यहाँ पर लिखा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब सिंपल से आपको एक बात में यहाँ पर समझ में आ रही है क्या, कि यहाँ पे देखो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, तो इसका डिनोमिनेटर में देखो क्या है, हम एलसीएम ले जाते हैं। अगर आप एलसीएम लोगे बच्चों तो एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए होल इंटू कॉस ए। अब ये सवाल आता है सर अभी एलसीएम ऐसे लिखते हैं हम क्यों, कैसे, देखो ये भी समझो, ये भी समझना ज़रूरी है। मैं एक रफ वर्क यहाँ पर कर लेता हूँ। तो जैसे हमें पता है डिनोमिनेटर को लेकर हम एलसीएम निकालते हैं, तो पहला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, आप इसको ऐसे लिखो, कॉमा दूसरा क्या है आपका कॉस है, ऐसे ही लिखते हो ना, डिनोमिनेटर को लेके ऐसे एलसीएम निकालते हो। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पहले 1 माइनस साइन है, अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे लिखूँ, मतलब ये जैसे आपका डिविजिबिलिटी जो रूल होता है हमारा, एलसीएम जैसे लेते हो फिर इससे डिवाइड हो जाए, तो अगर मैं वही सेम नंबर ही ले लिया 1 प्लस साइन ही ले लेते हैं, क्या बचेगा, नीचे 1 बचेगा, और इसके साथ तो होगा नहीं, तो इसको मैं लिख दूंगा कॉस ए। फिर मैं क्या करूँगा, फिर कॉस ए को ले लूँगा, कॉस ए तो यहाँ पर 1 और कॉमा 1। तो एलसीएम होता क्या है, मैं इस क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ, बाकी किस तरह के क्वेश्चन हो गए तब समझ जाना एलसीएम कैसे हुआ। तो एलसीएम क्या होता है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना मुझे, तो मैं यही लिखूँगा कि 1 प्लस साइन ए होल इंटू, मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ, कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो बस इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिखूँगा 1 प्लस साइन ए आपका मल्टीप्लाई हुआ है कॉस ए के साथ, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं दिया, मतलब रिलेशन मल्टीप्लिकेशन ही है, तो ऐसे निकलता है एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर वैसा ही कुछ हुआ है, ओके। अब क्या करते हैं, एलसीएम के साथ हम डिवाइड करेंगे, ये हमारा होल है हमारा एलसीएम, तो ये होल को डिवाइड करो इसके साथ, तो ये 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, सिर्फ बचेगा कॉस है, तो ये कॉस से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ, तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, ये होल हमारा एलसीएम है, ये होल एलसीएम को हम इसके साथ डिवाइड करते हैं, तो कॉस से कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा कितना, डिवाइड का मतलब समझ ना, जो एलसीएम होता है डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड होता है, जो आंसर निकलता है ऊपर मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर, दैट इज द रूल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर इसके को अगर एलसीएम को ऊपर रखें न्यूमरेटर में, मतलब इसको हम इसके साथ डिवाइड करें, तो कॉस से कैंसिल हो जाएगा आपका, सिर्फ बचा 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन है बचा, उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ये होल 1 प्लस साइन है, न्यूमरेटर में ही है ना 1 प्लस साइन है, इसका मतलब 1 प्लस साइन है मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस साइन ए के साथ, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, खुद सोचो, ठीक है। तो ये 1 प्लस साइन ए होल मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस साइन ए के साथ, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है आपको, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर ए लिखा है यहाँ पर, इसको समझना ध्यान से, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए में इसको ऐसे एज इट इज, इसको इस पर ध्यान दो, इसको वैसे ही रखो, चेंज इसको करो, ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में दिख रहा है आपको 1 प्लस साइन ए, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला डाल देंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, अगर मैं ये हमारा फॉर्मेट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, दिस फॉर्मेट इज लुक्स लाइक द फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी, ए की जगह पे कौन है, ए है जो 1 है, प्लस यहाँ पर देखो बी की जगह पे कौन है, साइन ए है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज साइन ए। तो क्या होता है फॉर्मूला हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। देखो फॉर्मूला बोलते चलो, यहाँ पे लिखते चलो, मतलब ए का स्क्वायर मैंने लिखा, फिर क्या लिखूंगा, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर लिखूंगा, राइट, प्लस 2ab, यही होता है ना फॉर्मूला, 2 इंटू ए कितना है 1 है, बी कितना है आपका साइन ए है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। और इसको जैसा है ना इसको वैसे ही लिखो, ये ऐसे ही रहेगा नीचे, कॉपी पेस्ट। आते हैं नेक्स्ट।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए को वैसे ही रखो, इसको सॉल्व मत करो। 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1 होता है। साइन ए का अगर होल स्क्वायर में करूँ, मैं साइन ए का होल स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, मैंने समझाया भी है। और ये सब मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा? 2 साइन ए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब जब तो 2 मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर देख के साइन ए लिख सकते हो, बट 2 साइन ए लिखो, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कुछ नहीं, मतलब वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। तो 1 प्लस साइन ए होल इंटू, मतलब ये होल मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, कॉस ए के साथ, जो हमारा कॉपी पेस्ट पोर्शन है, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या लिखा है। तो यहाँ हमारा यहाँ इतना सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो। अब नीचे यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है ना, इसको मैं सजाता हूँ। तो पहले मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर है, मेरा मर्जी, प्लस ये सारी यहाँ पर ऊपर जो है ना सब प्लस में है। तो पहले मैंने लिखा साइन स्क्वायर है लिखा, फिर मैंने लिखा कॉस स्क्वायर, उसका सब जगह अदला बदली कर रहा हूँ। फिर +1 लिखूँगा, फिर +2 साइन ए लिखा। तो इसको मैं जगह चेंज कर सकता हूँ, ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, आगे पीछे दाएँ, मतलब दाएँ बाएँ कहीं भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो नीचे का तो वैसे ही कॉपी पेस्ट होगा, 1 प्लस साइन ए होल इंटू कॉस ए, ये तो वैसे ही रहेगा एज इट इज़। अब आता है नेक्स्ट। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो इसको मैं जगह लिखूँगा 1 प्लस, अब यहाँ पर अब लोग सर उसमें फॉर्मूला तो थीटा लिखा हुआ है, आप यहाँ पे तो ए लिखा हुआ है, तो 1 क्यों लिख रहे हो? बट इसका मतलब कॉन्सेप्ट समझे नहीं हो। कॉन्सेप्ट ये है कि क्या है, थीटा, ये मतलब ए जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फॉर्मूला में जो थीटा है वो भी एक एंगल ही है, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, 1 लिखा मैंने। फिर जो बचा है उसको मैं लिख दूंगा, 2 साइन ए बचा है ना सिर्फ, नहीं और एक है ना, ये साइन स्क्वायर प्लस 1 कॉस स्क्वायर 1 हो गया, फिर +1 और एक था। इसका मतलब मैं इसको लास्ट में लिख देता हूँ +1, ठीक है। समझो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 हुआ, उसको 1 यहाँ लिखा मैं। फिर ये जो 1 था ना, इसको मैंने लास्ट में यहाँ लिख दिया, और 2 साइन ए यहाँ बीच में लिखा, ठीक है। और नीचे जो है उसको मैं लिख देता हूँ 1 प्लस साइन ए होल इंटू कॉस ए, राइट। तो इसको अब सॉल्व करो, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 + 2 साइन ए, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। देखो ये सिंपल बात है, ये 1 इधर, ये 1 है, तो 1 + 1 क्या 2 हो गया, और 2 साइन ए जो बचा था मैंने उसको वैसे लिख दिया। फिर जो नीचे यहाँ पे लिखा है उसको लिखा 1 प्लस साइन ए होल इंटू कॉस ए। यहाँ तक सही है, आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर जो यहाँ पर लिखा है ना, इसमें 2 कॉमन ले जाए न्यूमरेटर में, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो क्या बचेगा? 1 प्लस यहाँ बचेगा साइन ए, देखो होगा कि नहीं। कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, 2 के साथ 2 डिवाइड करोगे तो 1 होगा, 2 साइन ए के साथ 2 डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ साइन ए बचा। कॉमन का मतलब होता है डिवीजन, डिवाइड विथ ईच टर्म। और नीचे जो है उसको वैसे लिखो 1 प्लस साइन ए, और जो कॉस है हमारा है। अब ध्यान से इस चीज़ को देखो, यहाँ पर 2 जो है, 2 एक अलग चीज़ है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये होल के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई विद दिस होल पार्ट, एंड हियर इन द डिनोमिनेटर पार्ट 1 प्लस साइन ए इज मल्टीप्लाई विद दैट कॉस ए। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन ए, नीचे भी 1 प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन रिलेशन है दोनों में, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर होल कट गया आपका, क्या बचा? सिर्फ 2/cos ए। अब यहाँ पर जो 2/cos ए है, बट हमें तो चाहिए सेक ए, 2 cos सेक ए चाहिए हमें। तो 2 एक काम करते हैं, इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2/cos ए को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई विथ 1/cos ए, ठीक है। तो नीचे आओ 2 इंटू 1/cos ए को मैं चाहूँ तो सेक ए लिख सकता हूँ, दैट इज रेसिप्रोकल रिलेशन। देखो यहाँ पर जो 1/cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 1/cos ए को मैं लिखा सेक ए। तो इसको अब पास में ले आते हैं, इंटू जैसे दिखाना नहीं चाहिए, बस इसके लिए इतना लिख दो 2 सेक ए, जो कि हमारा ये है हमारा RHS। दिस इज आवर RHS, देयरफॉर इट इज़ प्रूफ LHS बराबर RHS। ये हमारा प्रूफ हो गया, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का बिट 3, ओके। आई होप आपको समझ में आएगा। अब वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, चलो बाय।